हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद के अंदर जलवागर थे तो आपने इरशाद फरमाया, मैं याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात, कौन है जो मुझसे ये कलिमात सीखे। और फरमाया फ़यामलु बिहिन्ना और युअल्लिमु मन यामलु बिहिन्ना। अब दो चीज़ें इरशाद फरमाई, ड्यूटियां दो थी। फरमाया कौन है जो मुझसे ये कलिमात सीखे फिर इन पे अमल करे और आगे उन लोगों को बताए जो लोग इस पे अमल करें। 5 नसीहतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए की। इतनी खूबसूरत नसीहतें हैं, मैंने आज तक नहीं देखी। क्या हुस्न है इन नसीहतों के अंदर, क्या कमाल और क्या खूबसूरती है इन नसीहतों के अंदर। पहली नसीहत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, फरमाया इत्तकिल महारिमा तकुन आबुदन नास। इरशाद फरमाया कि हराम से बचना शुरू हो जाओ तो सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओ। हराम काम से बचना शुरू हो जाओ तो सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओ। अब मसला ये हो गया है कि हम लोग कुछ जो हैं वो इबादत भी करते हैं और साथ हराम काम भी करते हैं, इसलिए उनकी जिंदगियों के अंदर नूर पैदा नहीं होता, उनकी जिंदगियों के अंदर हुस्न पैदा नहीं होता। हम देख लें, ये बात याद रखें, जिस तरह एक जानिब फर्ज का दर्जा है कि सबसे बुलंद दर्जा किसका है, फर्ज का है, इसी तरह मुखालिफ जब हम देखते हैं तो सबसे इसके मुखालिफ जो दर्जा है वो हराम का है। तो अगर एक जानिब बंदा इबादत भी करता रहे और साथ हराम काम में मशगूल रहे तो फिर वो इबादतें उसके जिंदगी के अंदर हुस्न पैदा नहीं करती, उसको सबसे बड़ा इबादत गुजार नहीं बनाती। लेकिन वो शख्स हराम से बचना शुरू हो जाए और इबादत चाहे थोड़ी भी उसकी हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इबादत गुजार बना दे। क्योंकि जो गुनाह से बचना है ये सबसे मुश्किल काम है और ये सबसे बड़ा काम है गुनाह से बचना इस दौर के अंदर। अगर कोई शख्स गुनाहों से बचना शुरू हो गया तो समझो वो सबसे बड़ा इबादत गुजार बन गया। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना, इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास। फरमाया हराम कामों से बचना शुरू हो जाओ तो तुम सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। दूसरी चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, जो नसीहत की, फरमाया वर्दा बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन नास। इरशाद फरमाया उस तकसीम पे राजी हो जाओ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए कर दी है, जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, जो तुम्हारे हिस्से में आ गई है, उस तकसीम पे राजी हो जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें गनी कर दे। लोगों से गनी हो जाओगे अगर उस चीज पे राजी हो गए जो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत के अंदर लिख दी। अब ये हकीकत है, होता यही है कि चूंकि हम लोग सैर नहीं होते किसी भी चीज से, हर शख्स यही कोशिश करता है, हर शख्स की यही चाहत होती है कि मैं सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊं, मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, मेरे पास ज्यादा मालो दौलत होना चाहिए। अब हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम की हालत ये है कि अगर उसके पास माल की 2 वादियां हो जाएं, सोने की 2 वादियां हो जाएं, फिर भी वो ख्वाहिश करेगा कि काश मेरे पास तीसरी वादी भी माल की हो जाती। लेकिन अगर वो अल्लाह की रजा पे राजी हो जाए, अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे गनी कर देगा। ये हकीकत है। लेकिन चूंकि हम गनी होना नहीं चाहते, हमारे दिलों के अंदर हर वक्त लालच लालच लालच। हदीस पाक का इस तरह भी मफहूम मिलता है कि सरकार ने इरशाद फरमाया
अपने से ज्यादा अमीर शख्स की तरफ ना देखो, बल्कि अपने से ज्यादा गरीब शख्स की तरफ देखो, तो तुम अपने आप को गनी और अच्छा महसूस करोगे। लेकिन जब तुम अपने से ज्यादा अमीर शख्स की तरफ देखोगे तो तुम्हारे दिल के अंदर लालच पैदा होगा, तुम्हारे दिल के अंदर माल की हिर्स पैदा हो जाएगी। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह आपके बारे में आता है, या आप किसी का वाकया लिखते हैं, शायद गालिबन आपके बारे में ही है कि आप जा रहे थे तो चलते चलते रास्ते में आपकी जो जूती थी वो टूट गई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर शिकायत कर दी कि मालिकुल मुल्क, मेरे पास तो जूती भी नहीं है। अब आप दिमश्क की मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, देखा है सामने एक शख्स बैठा जिसके पांव भी नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर तौबा की, गिरिया उजारी की और अर्ज की कि मालिकुल मुल्क, तेरा शुक्र है तूने मुझे पांव तो अता किए हैं। उसूल यही है कि बंदा अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे लोगों से गनी कर दे। तीसरी चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, आहसिन इला जारिक तकुन मोमिनन, इरशाद फरमाया अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक करना शुरू कर दो तो मोमिन बन जाओगे। मोमिन बनने की निशानी बयान कर दी गई, फरमाया कि अगर मोमिन बनना चाहते हो तो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर। अब हम तो बिल्कुल अपने पड़ोसियों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करते, हालांकि हदीस पाक है, हजरत शुरे के रावी हैं, वो बयान फरमाते हैं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु। आपने 3 मरतबा कसम उठाई कि अल्लाह की कसम वो शख्स ईमान वाला नहीं है, अल्लाह की कसम वो शख्स ईमान वाला नहीं है, अल्लाह की कसम वो शख्स ईमान वाला नहीं है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सवाल कर दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन शख्स? तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी ला यामनु जारहु बिवक़ाइही, फरमाया वो शख्स कि जिसके शर से उसके पड़ोसी महफूज नहीं है, कि जो अपने पड़ोसियों को अपनी शरारतों से तंग करता रहता है तो वो ईमान वाला नहीं है। हम देखें कि हम अपने पड़ोसियों के साथ कितना अच्छा सलूक करते हैं। इस तरह भी रिवायत मिलती है, सरकार ने फरमाया मुझे पड़ोसियों के इतने हकूक बयान किए गए हत्ता कि मुझे महसूस होने लगा कहीं पड़ोसियों का हिस्सा ना रख दिया जाए विरासत के अंदर। लेकिन हम अपने पड़ोसियों के साथ बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं करते, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। चौथी नसीहत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, आपने इरशाद फरमाया व अहिब्बा लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमन। इरशाद फरमाया कि अगर मुसलमान बनना चाहते हो, फरमाया दूसरों के लिए भी वही चीज पसंद करना शुरू कर दो जो अपने लिए पसंद करते हो। दूसरों के लिए भी वही चीज पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, मुसलमान बन जाओगे। अब अगर कोई शख्स हकीकी मानों के अंदर मुसलमान बनना चाहता है, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं पक्का सच्चा मुसलमान बन जाऊं, तो जो इलाज, जो हल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया है वो सबसे खूबसूरत हल है, वो सबसे खूबसूरत इलाज है कि दूसरों के लिए वही पसंद करना शुरू कर दे जो अपने लिए पसंद करता है। हम अपने लिए तो अच्छाई पसंद करते हैं, हम अपने लिए तो पसंद करते हैं मेरे लिए ये माल होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, फलां चीज होनी चाहिए, लेकिन कभी हमने अपने भाई के लिए क्या वो चीज कभी पसंद की है? नहीं, हम पसंद करते। हकीकत यही है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जो चीज बंदा अपने लिए पसंद करे, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करना शुरू कर दे, अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ अच्छा सलूक करना शुरू करे, तो वो हकीकी मानों के अंदर मुसलमान हो जाएगा। पांचवी और आखिरी नसीहत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, फरमाया वला तुक्सिर अद्दिहका फइन्न कसरत अद्दिहक तुमीतुल कुलूब। फरमाया कि ज्यादा हंसी न किया करो, बहुत ज्यादा हंसा न करो। फरमाया कि बहुत ज्यादा हंसना जो है ये दिलों को मुर्दा कर दे।
अब सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप इस हदीस की राविया हैं। आप बयान फरमाती हैं कि मा रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तजमिअन कत्तु दाहिकन हत्ता अरा मिनहु लहवातिही इन्नमा कान यतबस्सम। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी खुल खुला के हंसते हुए नहीं देखा कि आप इतना हंसे हो कि आपका तालू नजर आए। आप फरमाती हैं जब भी आप हंसते आप मुस्कुराया करते थे, आप तबस्सुम फरमाया करते थे। तो ये बात सुन्नत है, तबस्सुम फरमाना, मज़ाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा हंसना जिससे दाढ़े नजर आए, जिससे तालू नजर आए, इस कदर ज्यादा हंसना ये दिलों को मुर्रा करता है। इसलिए कोशिश की जाए कि बंदा कम हंसे, ज्यादा रोया करे, ज्यादा रोना शुरू हो जाए कि जब ज्यादा रोएगा उसके जो आंसू हैं वो उसके दिल को जला बख्शेंगे, वो उसके दिल को नूर बख्शेंगे, रोशनी बख्शेंगे। इसलिए कोशिश की जाए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन 5 नसीहतों पे अमल करना शुरू कर दें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। और तबस्सुम क्या होता है? तबस्सुम ये है कि बंदा इस तरह से कि आवाज पैदा ना हो, और कहका लगाना यह कि बंदा इतना खुल खुला से कि बहुत ज्यादा आवाज पैदा होना शुरू हो जाए। इस बहुत ज्यादा आवाज पैदा करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसलिए कोशिश करो कि जो चीजें हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्मन इरशाद फरमाई गई हैं हम उन पे तरतीब के साथ अमल करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगियों के अंदर नूर और रोशनी पैदा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।